हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप यूनिवर्स से किसी क्वेश्चन का आंसर मांग रहे थे तो समझ लीजिए ये वीडियो उसका साइन है। चलिए आइए देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या है। आई होप आपको मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स जो हैं पसंद आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस को, मेरे शॉर्ट्स को प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओ, आपके लिए एक कार्ड गिरा है, मैं एक कार्ड और निकालूंगी। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें फेवरेबल नहीं जा रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और आप बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि लाइफ में सब कुछ जैसे कि ख़त्म हो गया हो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं और आपके माइंड में ना ऐसे थॉट्स बार बार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं कि जो है, भगवान मेरे साथ आप ऐसा हमेशा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। सो ऐसा नहीं है। आपकी जो चीज़ें हैं, आपको जो अभी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं अभी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन ट्रस्ट करिए, आप गॉड के प्लान को ट्रस्ट कीजिए। कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, तो आपको बस अपने भगवान पर, आप जिस भी देवी और देवता को मानते हैं, और आपको उस पर ट्रस्ट करना है। और आगे आने वाले टाइम में जो है, जो भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वो जो है आप बैलेंस होती चली जा रही हैं, सब कुछ आपके फेवर में होते चले जाएगा। बस आपको क्या करना है कि अभी आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अभी बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव सोच के बहुत ज़्यादा अपना जो माइंड है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कर दिया है। और आपके लिए सेकंड कार्ड आया है कि अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, पर ट्रस्ट मी, आगे चलकर चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। आप बहुत ज़्यादा अभी भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, आप पूजा करते हैं, पर अभी रिसेंट टाइम में आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। स्पिरिचुअल हो जाना का डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा पूजा और पाठ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मंदिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत शांत हो गए हैं ऐसा लग रहा है, और आपने चूज़ किया है पीस ओवर द आपने पीस को चूज़ किया है। लोगों को आंसर करने के बजाय आपने सोचा है, आपने चुप रहना इस वक्त ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ऐसा आपने डिसाइड किया है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील अपने आप को कर रहे हैं। पर ट्रस्ट में आपको ऐसा कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी जो है आपका जो ये टाइम है ना, अभी आपको आपसे बात करने की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको एक गाइडेंस और आ रही है। आई फील लाइक एक मैसेज मेरे को अभी क्लिक किया है कि आपको आसपास के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं उससे अनडिस्टर्ब्ड रहना है। कोई भी कुछ ना कुछ अभी ऐसा हो सकता है इन रीसेंट टाइम, आपको ऐसा लगेगा कि कोई पर्सन आपको हर्ट कर सकता है, वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। हाई चांसेस हैं कि आपको फैमिली के कोई किसी मेम्बर से आपको ऐसा फील होगा कि कोई मुझे समझता नहीं है। तो आपको जो भी आपके आसपास के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, आपको उससे अनडिस्टर्ब रहना है। आपको बिल्कुल भी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर देंगे तो आप ट्रस्ट कीजिए, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको खुद को भी नहीं पता है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आप अपने जो घर में है ना, एक ऐसा अकेले इंसान है कि जो कुछ अलग कर सकता है, जिसके अंदर वो पोटेंशियल है, जो सबसे हट के काम काम करने का एक जज्बा रखता है। उसकी सोच ऐसी है कि मैं वो करूँगा जो किसी ने ना किया हो। आप ऐसा कुछ सोचते हैं। आपके आगे आने लाइफ में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो भी आप करना सोच रहे हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें मुझसे नहीं होंगी, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू इट। आपको ऐसा फीलिंग भी आ सकता है, बट नहीं, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। मुझे ऐसा ऐसा आई फील लाइक कि आप जो भी इस वक्त कुछ आपने प्लान किया है कि मुझे ये काम करना है और मैं ये करूँगा, बट आप बार बार उसको प्रोक्रेस्टिनेट करे चले जा रहे हैं कि नहीं, मैं आज नहीं, कल करूँगा, देखता हूँ करूँ कि नहीं करूँ। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि नहीं, आप करिए, आप उस काम को करिए, स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। जो चैलेंजेस आएंगी, जो भी आप यूनिवर्स है आपको हेल्प करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलती चली जाएंगी। पॉसिबिलिटी है कि आपको इनिशियल स्टेट पर कुछ चैलेंजेस देखने को मिले, तो ऐसा है। लेकिन जैसे ही आप उन चैलेंजेस को क्रॉस कर ले जाएंगे, जैसे ही आप ठान लेंगे कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना ही करना है, जो भी आपने प्लान कर रखा है अपने लिए, अगर आप ये मन में अपने बिठा लेते हैं कि नहीं, अब तो चाहे कुछ हो जाए, मैं तो ये करके ही रहूँगा, जिस दिन आपने ये अपने मन में बना लिया,
देन आप समझ लीजिए आपका जो काम है अपने आप ही बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कोई चैलेंजेस नहीं दिखेंगे, आपको आपके सामने ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके सामने जो रास्ते हैं ना वो खुलते चले जाएंगे। ट्रस्ट में आप देखिएगा, अपने आप ही आपको हेल्प भी आएगी। आपको मतलब सब कुछ इतना ईजी लगेगा। बस आपको करना क्या है कि आपको काम करना स्टार्ट करना है। जब तक आप काम करना स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसको करने के लायक है या नहीं है। सो आपको ये गाइडेंस आ रही है। मैं एक कार्ड और आपके लिए निकालूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो वाह, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। और एक कार्ड जो है बार बार मतलब फ्लिप करे चले जा रहा है, तो मैं वो भी निकाल लूँगी। सो अभी 2 कार्ड मैंने लिए हैं आपके लिए। द फर्स्ट कार्ड जो अभी मैंने निकाला है, जो यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दैट मीन्स जो है, जो भी आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, तो आप कुछ ना कुछ सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने अचानक से कुछ हेल्प आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, बट आपको अवेयर रहना है। पर आप जब आप अवेयर ही नहीं रहेंगे, जब आप समझेंगे ही नहीं कि आपको जैसे कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हो रही है। सो जब आप समझेंगे ही नहीं, जब आप लेना ही नहीं चाहेंगे, तो कैसे आपको वो चीज़ मिलेगी। तो आपको यही एडवाइस की जा रही है कि आप अपना काम कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती चली जाएंगी। या तो आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिलेगी, या कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सडन आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा स्लो मिलेगा आपको, मतलब हार्ड वर्क करने की एडवाइस दी जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया काम और आपको विदिन 1 वीक आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको मतलब मेहनत, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मतलब ऐसा कहा जा रहा है। आई फील लाइक आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। पर स्टार्टिंग में जब आप एफ़र्ट्स लगाएंगे, अपना पूरा आउटपुट मतलब अपना पूरा इनपुट दे देंगे, तो आप देखिएगा जो आउटपुट है ना उसका अनएक्सपेक्टेड निकल कर आएगा। आप सोच भी नहीं सकते होंगे आपको वो चीज़ मिलेगी। एंड जस्टिस का कार्ड आया है। दैट मीन्स आप जो भी मेहनत करेंगे ना, बार बार वही आ रही है कि आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आपको 101% आपके हार्ड वर्क का एफर्ट जितना भी आप लगाएंगे उसका आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज़ डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर। आपने अपनी लाइफ में पास में जो भी अच्छे काम किए हैं, आगे आने वाले टाइम में उसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। एंड वन थिंग मोर, अभी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर थोड़ा सा एंगर इशू चल रहा है, और बहुत ज़्यादा लाइक डुअल माइंड भी कह सकते हैं कि, और लेकिन आप जो है मतलब खड़े हुए हैं डट कर अपने आसपास के सिचुएशंस जो भी आपको अभी नेगेटिव लग रही हैं, आप उसका कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हिम्मत से सामना कर रहे हैं। तो आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप करते रहिए। आपको मतलब गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सही जा रहे हैं। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आप सही कर रहे हैं, कि मैं गलत कर रहा हूँ, हे भगवान मैं जो भी कर रहा हूँ ये सही भी है या नहीं है, एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। सो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हाँ, अगेन सेम कार्ड आया है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रे अपने करना स्टार्ट किए हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके करंट सिनेरियो में आपको ऑब्सेशन है किसी चीज़ का कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आपको उससे रिलेटेड जस्टिस मिलेगा। अगर आप सही हैं, तो अगर वो चीज़ आपके फेवरेबल है, दैट मीन्स वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो 101% आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। कुछ भी पॉसिबल, ये आपका लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। अगर ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो यूनिवर्स वो आपको देगा ही देगा। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप अपना जितना भी स्ट्रेस है ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर आप खुद ही खुश नहीं होंगे, आप जब खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी जो हैं आपसे मतलब आपका जो आसपास का माहौल है वो भी थोड़ा स्ट्रेस में रहता है। अगर आप खुद खुश रहते हैं ना, तो आपके आसपास के सर्कमस्टांसेस कैसे भी हैं आपको वो अफेक्ट नहीं करते हैं। सो आप खुश रहिए। जय शिव शक्ति, जय माँ काली। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस मतलब मैं बनाऊं, और आपको किस तरह का कंटेंट मेरे से चाहिए, आप किस टॉपिक को लेकर आप मुझसे जानना चाहते हैं। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ अपनी इंट्यूशन के थ्रू। सो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। मैंने अभी अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है,
सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, आई रियली नीड योर सपोर्ट। और आपको जो भी आपसे रेजोनेट हुआ है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये जो भी रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये सब जेंडर के लिए है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको जो भी रेजोनेट आप करते हैं आप वो लीजिए, और जो भी आपको लगता है कि ये मैच नहीं हो रहा है मुझसे तो आप उसे छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।